किसी जंगल में एक वज्रदंत नाम का शेर रहता था। उसके दो अनुचर चतुरक गीदड़ और क्रव्यमुख भेड़िया हर समय उसके साथ रहते थे। एक दिन शेर ने जंगल में बैठी हुई ऊँटनी को मार दिया। ऊँटनी के पेट में से एक छोटा सा ऊँट का बच्चा निकला। शेर को उस बच्चे पर दया आई। घर लाकर उसने बच्चे को कहा, अब मुझसे डरने की कोई बात नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू जंगल में आनंद से विहार कर। ऊँट के बच्चे के कान शंकु जैसे थे, इसलिए उसका नाम शेर ने शंकुकर्ण रख दिया था। वह भी शेर के अन्य अनुचरों के समान सदा शेर के साथ रहता था। जब वह बड़ा हो गया तो भी वह शेर का मित्र बना रहा। एक क्षण के लिए भी वह शेर को छोड़कर नहीं जाता था। एक दिन उस जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। उससे शेर की जबरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शेर इतना घायल हो गया कि उसके लिए एक कदम आगे चलना भी भारी हो गया। अपने साथियों से उसने कहा कि तुम कोई ऐसा शिकार ले आओ जिसे मैं यहाँ बैठे बैठे ही मार दूं। तीनों साथी शेर की आज्ञा अनुसार शिकार की तलाश करते रहे, लेकिन बहुत यत्न करने पर भी कोई शिकार हाथ नहीं आया। चतुरक ने सोचा, यदि शंकुकर्ण को मरवा दिया जाए तो कुछ दिन की निश्चिंतता हो जाए, किंतु शेर ने इसे अभय वचन दिया था। कोई युक्ति ऐसी निकालनी चाहिए कि वह वचन भंग किए बिना इसे मारने को तैयार हो जाए। अंत में चतुरक ने एक युक्ति सोच ली। शंकुकर्ण को वह बोला, शंकुकर्ण, मैं तुझे एक बात तेरे लाभ की कहता हूँ, स्वामी का भी इसमें कल्याण हो जाएगा। हमारा स्वामी शेर कई दिनों से भूखा है। उसे यदि तू अपना शरीर दे दे तो वह कुछ दिन बाद दुगना होकर तुझे मिल जाएगा और शेर को भी तृप्ति हो जाएगी। शंकुकर्ण, मित्र, शेर की तृप्ति में तो मेरी भी प्रसन्नता है। स्वामी को कह दो कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, किंतु इस सौदे में धर्म हमारा साक्षी होगा। इतना निश्चित होने के बाद वे सब शेर के पास गए। चतुरक ने शेर से कहा, स्वामी, शिकार तो कोई भी हाथ नहीं आया, सूर्य भी अस्त हो गया। अब एक ही उपाय है, यदि आप शंकुकर्ण को इस शरीर के बदले द्विगुण शरीर देना स्वीकार करें तो वह यह शरीर ऋण रूप में देने को तैयार है। शेर, मुझे यह व्यवहार स्वीकार है। हम धर्म को साक्षी रखकर यह सौदा करेंगे। शंकुकर्ण अपने शरीर को ऋण रूप में हमें देगा तो हम उसे बाद में द्विगुण शरीर देंगे। तब सौदा होने के बाद शेर के इशारे पर गिदड़ और भेड़िए ने ऊँट को मार दिया। वज्रदंत शेर ने तब चतुरक से कहा, चतुरक, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तू यहाँ इसकी रखवाली करना। शेर के जाने के बाद चतुरक ने सोचा, कोई युक्ति ऐसी होनी चाहिए कि वह अकेला ही ऊँट को खा सके। यह सोचकर वह क्रव्यमुख से बोला, मित्र, तू बहुत भूखा है, इसलिए तू शेर के आने से पहले ही ऊँट को खाना शुरू कर दे। मैं शेर के सामने तेरी निर्दोषता सिद्ध कर दूंगा, चिंता न कर। अभी क्रव्यमुख ने दांत गड़ाए ही थे कि चतुरक चिल्ला उठा, स्वामी आ रहे हैं, दूर हट जा। शेर ने आकर देखा तो ऊँट पर भेड़िए के दांत लगे थे। उसने क्रोध से भवें तान कर पूछा, किसने ऊँट को झूठा किया है? क्रव्यमुख चतुरक की ओर देखने लगा। चतुरक बोला, दुष्ट, स्वयं मांस खाकर अब मेरी ओर क्यों देखता है? अपने किए का दंड भोग। चतुरक की बात सुनकर भेड़िया शेर के डर से उसी क्षण भाग गया। थोड़ी देर में उधर कुछ दूरी पर ऊँटों का एक काफिला जा रहा था। ऊँटों के गले में घंटियां बंधी हुई थी। घंटियों के शब्द से जंगल का आकाश गूंज रहा था। शेर ने पूछा, चतुरक, यह कैसा शब्द है? मैं तो इसे पहली बार ही सुन रहा हूँ, पता तो करो। चतुरक बोला, स्वामी, आप देर न करें, जल्दी से कहीं भाग जाएं। शेर, आखिर बात क्या है? इतना भयभीत क्यों करता है मुझे? चतुरक, स्वामी, यह ऊँटों का दल है। धर्मराज आप पर बहुत क्रुद्ध हैं। आपने उनकी आज्ञा के बिना उन्हें साक्षी बनाकर अकाल में ही ऊँट के बच्चे को मार डाला। अब वह 100 ऊँटों को, जिनमें शंकुकर्ण के पुरखे भी शामिल हैं,
लेकर आपसे बदला लेने आए हैं। धर्मराज के विरुद्ध लड़ना युक्ति संगत नहीं है। आप हो सके तो तुरंत भाग जाइए। शेर ने चतुरक के कहने पर विश्वास कर लिया। धर्मराज से डरकर वह मरे हुए ऊंट को वैसा ही छोड़कर भाग गया। दमनक ने यह कथा सुनाकर कहा, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि स्वार्थ साधन में छल बल सबसे काम लें। दमनक के जाने के बाद संजीवक ने सोचा, मैंने यह अच्छा नहीं किया जो शाकाहारी होने पर एक मांसाहारी से मैत्री की, किंतु अब क्या करूं? क्यों न अब फिर पिंगलक की शरण जाकर उसे मित्रता बढ़ाऊं। दूसरी जगह अब मेरी गति भी कहाँ है। यही सोचता वह धीरे धीरे शेर के पास चला। वहां जाकर उसने देखा कि पिंगलक शेर के मुख पर वही भाव अंकित थे जिनका वर्णन दमनक ने कुछ समय पहले किया था। पिंगलक को इतना क्रुद्ध देखकर संजीवक आज जरा दूर हटकर बिना प्रणाम किए बैठ गया। पिंगलक ने भी आज संजीवक के चेहरे पर वही भाव अंकित देखे जिनकी सूचना दमनक ने पिंगलक को दी थी। दमनक की चेतावनी का स्मरण करके पिंगलक संजीवक से कुछ भी पूछे बिना उस पर टूट पड़ा। संजीवक इस अचानक आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, किंतु जब उसने देखा कि शेर उसे मारने को तैयार है तो वह भी सींगों को तानकर अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। उन दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध भयंकरता से युद्ध करते देखकर कर्टक ने दमनक से कहा, दमनक, तूने दो मित्रों को लड़वाकर अच्छा नहीं किया। तुझे सामनीति से काम लेना चाहिए था। अब यदि शेर का वध हो गया तो हम क्या करेंगे? सच तो यह है कि तेरे जैसा नीच स्वभाव का मंत्री कभी अपने स्वामी का कल्याण नहीं कर सकता। अब भी कोई उपाय है तो कर। तेरी सब प्रवृत्तियां केवल विनाशोन्मुख हैं। जिस राज्य का तू मंत्री होगा वहां भद्र और सज्जन व्यक्तियों का प्रवेश ही नहीं होगा। अथवा अब तुझे उपदेश देने का क्या लाभ? उपदेश भी पात्र को दिया जाता है, तू उसका पात्र नहीं। तुझे उपदेश देना व्यर्थ है, अन्यथा कहीं मेरी हालत भी सूचीमुख चिड़िया की तरह ना हो जाए। दमनक ने कहा, सूचीमुख कौन थी? कर्टक ने तब सूचीमुख चिड़िया की यह कहानी सुनाई। किसी पर्वत के एक भाग में बंदरों का दल रहता था। एक दिन हेमंत मास के दिनों में वहां इतनी बर्फ पड़ी और ऐसी हिम वर्षा हुई कि बंदर सर्दी के मारे ठिठुर गए। कुछ बंदर लाल फलों को ही अग्निकण समझकर उन्हें फूंके मार मार कर सुलगाने की कोशिश करने लगे। सूचीमुख पक्षी ने तब उन्हें वृथा प्रयत्न से रोकते हुए कहा, ये आग के शोले नहीं, गुलाब फल हैं। इन्हें सुलगाने से की व्यर्थ चेष्टा क्यों करते हो? अच्छा तो यह है कि कहीं गुफा कंदरा देखकर उसमें चले जाओ, तभी सर्दी से रक्षा होगी। बंदरों में एक बूढ़ा बंदर भी था। उसने कहा, सूचीमुख, इनको उपदेश न दे, ये मूर्ख हैं। तेरे उपदेश को नहीं मानेंगे बल्कि तुझे पकड़कर मार डालेंगे। वह बंदर यह कह ही रहा था कि एक बंदर ने सूचीमुख को उसके पंखों से पकड़कर झकझोर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मूर्ख को उपदेश देकर हम उसे शांत नहीं करते हैं और भी भड़काते हैं। जिसको उपदेश देना स्वयं मूर्खता है। मूर्ख बंदर ने उपदेश देने वाली चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया था। दमनक ने पूछा, कैसे? कर्टक ने तब बंदर और चिड़िया की यह कहानी सुनाई और हम भी आपको यह कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। धन्यवाद।